श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वा धार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु परम पूज्य गुरुदेव द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ परम श्रद्धे स्वामी सुधीर बाबा, सम्माननीय समस्त साधु महात्मागण, परम आदरणीय हमारे लखन बाबू, सम्माननीय समस्त पदाधिकारीगण, परम आदरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों। हम लोगों का मानव जीवन 31 तत्वों से बना है। संक्षेप में आज कहूँगा। स्थूल तत्व 31 तत्वों के समुदाय को कहते हैं। सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व पाए जाते हैं। इसका विवरण कभी मौका लगे तो फिर सुना दूंगा। और कारण शरीर में भी 9 तत्व होते हैं। महाकारण और कारण की स्थिति एक ही है, क्योंकि कारण के खाने को महाकारण कहा जाता है। चेतन बेचारा अकेला है और सब पर वो भारी भी है। अगर वो ना रहे तो तीनों से कोई काम का रहेगा नहीं। इसलिए चेतन का बहुत महत्व है। ये 3 या 4 शरीर को जड़ शरीर कहा। कारण शरीर चेतन आत्मा के समीप का शरीर है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं इसको जाना कैसे जाता है। का स्थूल को तो हम लोग देख रहे हैं आँख से ही, इसे चर्म आँखों से भी देख लेते हैं। सूक्ष्म को देखने के लिए प्रकाश चाहिए और कारण को देखने के लिए शब्द चाहिए और कैवल्य को देखने के लिए भी शब्द ही चाहिए और परमपिता परमात्मा के तक पहुंचने के लिए भी वहाँ भी शब्द ही चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि शब्द बिना किन्हीं का उबार संभव नहीं है। शब्द से ही हमारा कल्याण होता है। इसलिए कहा शब्द शब्द बहु अंतरा। वो तो शब्द विदेह जिभ्या पर आवे नहीं, निरखी परखी ले दे। शब्द से ही जान सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कि स्थूल शरीर में कितने तत्व, बोलेंगे 31, सूक्ष्म में 17, कारण में 9। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कारण शरीर बड़ा हल्का होता है। स्थूल से हल्का होता है सूक्ष्म और सूक्ष्म से हल्का होता है कारण। कारण से भी हल्का, कारण और महाकारण एक ही, याद रखिए। गुरु महाराज ने उसको खाने बता। जैसे मान लिया जाए 1 बोरा चावल है तो कारण हो गया।
चावलों का बहुत बड़ा गोदाम में चावल भरा पड़ा, वो क्या हो गया? महाकारण हो गया। है क्या वो? चावल का ही बोरा है। समझ गए? दूसरे शब्दों में हम लोग समझेंगे इस तरह से, जैसे स्थूल शरीर हमारा कुर्ता है, सूक्ष्म शरीर धागा है, और कारण शरीर रुई है। रुई बिना धागा नहीं बनता, और धागा बिना कपड़ा नहीं बनता। कपड़ा क्या हो गया? स्थूल शरीर, और धागा क्या हो गया? सूक्ष्म शरीर। रुई क्या हो गया? कारण शरीर। संत महात्मागण कहते हैं कि सब में कुछ न कुछ रहता है। तो 31 तत्वों के समुदाय को स्थूल शरीर, 17 तत्वों के समुदाय को सूक्ष्म शरीर, उसी को लिंग शरीर भी लोग कहते हैं, और 9 तत्वों के समुदाय को कारण शरीर कहा जाता है। लेकिन इन सबों में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रहता है। स्थूल में भी रहता है, सूक्ष्म में भी रहता है, कारण में भी रहता है। चेतन शरीर में न मन रहता है, न बुद्धि रहती है, न चित्त रहता है, न अहंकार रहता है। वह अकेला रहता है। उसे हम ब्रह्म कह सकते हैं। शब्द ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म, ओम ब्रह्म, अस्फुट, उद्गित, प्रणव ध्वनि आदि आदि, उस सच्चिदानंद ब्रह्म भी कहते हैं। ऋषि मुनिगण कहते हैं। थोड़ा ये भास्ट विषय आज नहीं आता हूँ सरल में। संत महात्मागण कहते हैं स्थूल शरीर से ही तीनों को हम पार कर सकते हैं। स्थूल शरीर नहीं रहेगा तो पार होना मुश्किल है। और स्थूल शरीर में मानव का शरीर चाहिए। मानव शरीर मिलेगा तभी आप सूक्ष्म को पार कर सकते हैं, कारण को पार कर सकते हैं, महाकारण को पार कर सकते हैं। कैवल्यत्व दशा अर्थात कैवल्य दशा कह लीजिए, ये प्राप्त करने के लिए संत महात्मागण कहते हैं ये स्वयं आप हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि इन सबों को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा हम लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान बिना ज्ञान नहीं होगा, इसलिए ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान भी 2 तरह के होते हैं, एक स्थूल ध्यान, दूसरा सूक्ष्म ध्यान। तीसरा होता है सूक्ष्मतर ध्यान, और चौथा होता है सूक्ष्मतम ध्यान। याद रखिएगा। स्थूल अर्थात सगुण साकार का ध्यान में 3 ध्यान आ जाता है, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर। कहेंगे ये कैसी बात हो गई? तो ये सगुण का ही उपासक है। ये तीनों सगुण के ही उपासक हैं। जैसे नाम जपते हैं, रूप देखते हैं, ये क्या है? सगुण है। दृष्टि योग क्रिया करते हैं, प्रकाश की साधना करते हैं, ये क्या है? सूक्ष्म सगुण है तो सगुण ना। जब हम शब्द की साधना करते हैं, जब तक हम जड़ात्मक मंडल के शब्द को सुनते रहते हैं, ये सगुण, सूक्ष्म, निराकार। निराकार नहीं है, आकार केवल नहीं है। निराकार कह लीजिए, लेकिन संत भाषा में आकार नहीं है, केवल सगुण, सूक्ष्म, निराकार कह सकते हैं। निराकार ही कह लीजिए, अच्छा रहेगा, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सगुण, सूक्ष्म, निराकार, लेकिन निर्गुण निराकार नहीं। समझ गए मेरी बात को? ये निर्गुण निराकार के अंतर्गत में नहीं आता है, सगुण में ही आएगा। ये तीनों सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, लेकिन सूक्ष्मतम साधना जो होती है वह केवल निर्गुण निराकार है। ठीक है? ये तीनों क्या हो गए? सगुण, एक हो गया सगुण पूरा पूरा, दूसरा हो गया सूक्ष्म सगुण, और तीसरा क्या हो गया? सूक्ष्म अरूप साधना। सूक्ष्म, इसको इस तरह बोलिए, सूक्ष्म
सगुण सूक्ष्म अरूप साधना। बात समझ गए? ये दोनों क्या हो गया? एक हो गया सगुण साकार, दूसरा सूक्ष्म सगुण साकार, और तीसरा हो गया सूक्ष्म सगुण अरूप साधना। इसको अरूप निराकार नहीं बोल सकते हैं, अरूप साधना हो गया। अतः चौथे जब बारी आएगी तब वो कहलाएगा क्या? निर्गुण निराकार की साधना। उस साधना कौन करता है? संत महात्मागण कहते उस साधना को केवल जीवात्मा अर्थात चेतन आत्मा के द्वारा, और कोई नहीं। उसी को स्वतंत्र भक्ति कहते हैं। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये प्रतंत्र भक्ति है। अब प्रतंत्र में भक्ति में सारा सुख मिल रहा है, प्रतंत्र भक्ति में सारा सुख नहीं है, क्योंकि दुख भी लगा हुआ है। इसीलिए हम लोग को स्वतंत्र भक्ति के तरह सुख नहीं मिल रहा है। गोस्वामी जी महाराज कहते भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो कौन सी भक्ति है जो स्वतंत्र है? संत महात्मा स्वतंत्र भक्ति तब कहलाती है जब जीव के ऊपर कोई भी नहीं, जीव के ऊपर कोई भी विकार नहीं है। अर्थात यूँ समझ लीजिए, शुद्ध चेतन को निर्गुण निराकार कहा जाता है, और निर्गुण निराकार केवल शुद्ध चेतन से ही होता है। ठीक है? इसलिए उसका जो शब्द है उसको निर्गुण निराकार कहा गया। वो शब्दमय शरीर है, वो झीना शरीर है। संत महात्मा इतना झीना शरीर है, उससे और कोई झीना हो ही नहीं सकता, बारीक शरीर है। इसीलिए संतों ने कहा उसको ओम कहा। वो कैवल्य मंडल इसलिए कहलाया कि वहाँ केवल एक शब्द है, अनेक शब्द नहीं है। अनेक शब्द वहाँ कारण में, सूक्ष्म में, स्थूल में, और वहाँ एक शब्द, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? कैवल्य। एक शरीर है और एक शब्द है। संत महात्मा गण कहते इस साधना को करने, जब स्वयं अपना पहचान करते हैं तो परमात्मा पहचान होता है। जैसे सार शब्द सुनते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, सार शब्द सुनते हैं तो न मन रहता है, न बुद्धि रहती है, न चित्त रहता है, न अहंकार रहता है। ये चारों इंद्रियों में से कोई इंद्रिय नहीं रहती है। लेकिन वहाँ कारण में, सूक्ष्म में, स्थूल में, इन सबों में ये चारों इंद्रियां तो रहती ही है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जिस दिन आप अकेले होते हैं उसी दिन आप स्वतंत्र भक्ति करते हैं। अभी हम लोग कौन सी भक्ति कर रहे हैं? प्रतंत्र भक्ति कर रहे हैं। तो प्रतंत्र भक्ति जो उम्मीद चाहिएगा कि हमें पूरा सुख मिल जाए, यह संभव नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि प्रतंत्र भक्ति से कभी भी किसी को सुख पूरा नहीं मिल सकता। अब प्रतंत्र भक्ति संत महात्मा गण कहते हैं ये मोक्ष भी देने वाला नहीं होता, इतना याद रखिएगा। मोक्ष भी नहीं देता ये। प्रतंत्र भक्ति के द्वारा ना मोक्ष मिलेगा, ना ही हम आपको परम सुख की प्राप्ति है, ना ही हम आपको परमानंद की प्राप्ति है। इसीलिए संतों ने कहा स्वतंत्र भक्ति जिस दिन हो जाएगी उस दिन सारे सुखों का खान आपको मिल जाएगा, सारा आनंद मिल जाएगा। कोई आनंद आपको अब नहीं चाहिए उसके अलावा। वो आनंद प्राप्त करने के लिए हम लोगों को इसकी बड़ी ज़रूरत है। क्या करना है? संत महात्मा गण कहते हैं कि थोड़ा अभ्यास करिए। अभ्यास करिए किधर के लिए जाना है? तो का अभ्यास करते करते हम लोग परमात्मा के तरफ चलने के लिए एक एक स्टेप पार करिए, अर्थात एक एक सीढ़ी पार करिए। एक सीढ़ी के अंतर्गत में कितनी परेशानियां होती है फिर देख लीजिए। सबसे मोटा पर्दा अगर कोई है तो स्थूल जगत का है, याद रखिएगा। अंधकार का सबसे मोटा पर्दा है
और ये पर्दा इतना मोटा है कि इसको पार करते 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 बहुत समय लगता है। इसी पर्दे को पार करने के लिए क्या क्या स्थिति होती है? इसी पर्दे को पार करने के लिए नींद आ जाती है, कभी गुनावन होता है, कभी कहाँ का मन भाग जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर मन नहीं भागता, याद रखिएगा। वहाँ प्रवेश कर जाए और ठहर जाए तो उस व्यक्ति को आगे खींचने में, आगे जाने में जल्दी निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूँ, एक कीचड़ वाला रास्ता हो, पूरा इतना ज़्यादा गड्ढा तक धंस जाए गाड़ी का चक्का, और एक केवल अच्छा रास्ता हो, पिच रोड, तो उसमें क्या करेगा लोग? किधर गाड़ी पार करेगी? वही हाल है। तो ये कीचड़ वाला रास्ता है, अंधकार जो है, महाघोर अंधकार रास्ता जो है कीचड़ की तरह है। संत महात्मा कहते इसमें क्या विशेषता है? तो कह रहे हैं कि इसकी विशेषता बता रहा हूँ। विशेषता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसी में हम लोग रह रहे, इसीलिए विशेषता कह रहा हूँ। विशेषता इसमें कुछ है नहीं, है क्या? तो राधा स्वामी साहब ने कहा कि इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, हरदम भूल भरम होते रहेगा। अब भूल भरम हुआ तो क्या होगा? बोलिए तो आप। सुख के दुख होगा। भूल भरम हर बार, सखी रे छोड़ चलो नौ द्वार। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? इसी स्थूल शरीर में क्या है? तो का तन नव द्वार हो रमा, अति ही मलिना उठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। तो स्थूल शरीर में ही सब परेशानियां हैं, जितनी परेशानियां हैं सब स्थूल शरीर में है। स्थूल शरीर में ही रोग न होता है। डायबिटीज किस शरीर में है? कि सूक्ष्म शरीर में? हार्ट बंद किस शरीर में होता है? उसको हार्ट अटैक कहते किस में होता है? सारा रोग व्याध किस शरीर में है? स्थूल शरीर में। सारी परेशानियां का है स्थूल शरीर में। लेकिन एक विशेषता ये है कि सूक्ष्म के बिना स्थूल धारण कर नहीं सकते। समझ में आ रही है? जिस प्रकार से धागा के बिना कपड़ा बन नहीं सकता, उसी प्रकार से सूक्ष्म के बिना स्थूल बन नहीं सकता। ये सदा याद रखिएगा। और सूक्ष्म भी तब बनता है जबकि कारण रहता है। कारण बिना सूक्ष्म नहीं, और सूक्ष्म के बिना स्थूल नहीं। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सबसे मेन मुद्दा क्या हो गया? कारण। कारण रहेगा तो सूक्ष्म होगा ही, और सूक्ष्म रहेगा तो स्थूल होगा ही, निश्चित होगा। तो क्या करना चाहिए? तो कहा बिना कारण का कार्य होता नहीं है, सबको जानते हैं। तो कारण बिना कार्य नहीं, तो कारण को ये समाप्त कर दें तो फिर जन्म होगा? संत महात्मागण कहते तब अपना पहचान होता है। जैसे कारण समाप्त हो गया, वेद में 3 शरीर का ही वर्णन है। महाकारण तो गुरु महाराज ने जोड़ दिया, बना दिया है, लेकिन महाकारण वेद में नहीं है। बहुत जगह 3 शरीर है ही, वेद में 3 शरीर है। गुरु महाराज ने कहा कि खानी है, ये इसका एक गोदाम है, भंडार है, तो ये इसको कारण स्वीकार कर ले, महाकारण स्वीकार कर लो। कारण खाने के मुँह से महाकारण कर लो। लेकिन वेद में 3 शरीर का ही वर्णन है। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कारण को पार कर दिए अपना पहचान हो ही जाएगा। संत महात्मागण कहते हैं, और निर्माण भी क्या हुआ है इसको भी जानना चाहिए। कारण शरीर का निर्माण जो हुआ है, यहाँ महाकारण में हम लोग मानते हैं ना कि तीनों समान हैं, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण। लेकिन वेद कहता है, मैंने कुछ पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ, वेद में वर्णन आया है कि तीनों शरीर जो है इसी में समान रूप से है, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण। मान लीजिए एक दोनों है, महाकारण और कारण एक है, दोनों है भी एक ही वास्तव में। तो इसमें तीनों गुण समान है। तो कारण की विकृति रूप याद रखिएगा, सूक्ष्म शरीर है,
समझ में आई कि नहीं बात? कारण का विकृति रूप से। हाँ, कारण की विकृति रूप क्या हो गया? सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि कारण में विकृति हुई तभी सूक्ष्म शरीर का निर्माण होगा। बात में आ रही है? जी जी। जब बिना विकृति का सूक्ष्म शरीर बनता नहीं है। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि क्रम तब तक चलते रहेगा जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए। दूसरा ये है कि जब महाप्रलय आएगा तो स्थूल तो टूट फूट जाएगा ही, विनश जाएगा ही, सूक्ष्म भी समाप्त हो जाएगा, कारण मिल जाएगा, कारण जाकर के विलय होगा। अब विलय हो जाने पर परिणाम ये हो जाता है, इसको जानना चाहिए कि स्वतंत्र स्थिति में नहीं है वो। अब फिर कहीं सृष्टि हो गई तो फिर वो उसको भेज देगा, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नहीं भेजते। कितनों बार सृष्टि होगी उसको नहीं भेजेगा। बात समझ आ रही है? संत महात्मा गण कहते हैं कि जिनको मोक्ष हो जाएगा, जिन्होंने साधना करके वहाँ तक पहुँच गए, उनको नहीं भेजेगा। लेकिन इधर अगर महाप्रलय में अगर ये विलय भी उसमें हो जाएगा तो जैसे सृष्टि होगी तो पुनः उसको भेजेगा। इसका स्वतंत्र सत्ता नहीं है। लेकिन उससे भेद है। हाँ, मोक्ष पाने वाला स्वतंत्र सत्ता रहता है। तो क्या करना चाहिए? इसीलिए गुरु महाराज ने एक बार, कौन सा महापुरुष थे, याद उनका नहीं है नाम, उन्होंने कहा था कि मोक्ष प्राप्त करना चाहिए गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज ने कहा कि मोक्ष प्राप्त करने में तो भक्ति करनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हुजूर, मोक्ष प्राप्त करने में भक्ति करनी पड़ेगी, बड़ी कठिनाई भी होती है भक्ति करने में। तो महाप्रलय में क्या होता है? कहा महाप्रलय में भी जीव जाकर के मिल जाता है, क्योंकि जब मिल जाएगा तो भक्ति करने की क्या जरूरत है। उन्होंने ऐसा ही कहा, नाम उनका भूल रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि महाप्रलय कब होगा कौन जानता, तब तक क्या करोगे? दुख में भटकते रहोगे। इसीलिए प्रयास कीजिए। तो मैं आज एक बात आपको जानकारी दिया कि ये ख्याल रखिएगा कि महाप्रलय भी अगर होता है तो स्वतंत्र सत्ता की तरह नहीं होता है। वो मिलते भले हैं, लेकिन जैसे सृष्टि होगी पुनः उसको भेज देगा। लेकिन जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है उनको नहीं भेजेगा। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोक्ष प्राप्त करने वाले का। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग विचार करके देखेंगे। ये आपके शास्त्रों में लिखा हुआ ऐसा है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने वाले स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए क्यों कि स्वतंत्र भक्ति उन्होंने की, इसलिए कहा स्वतंत्र भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। समय खत्म हो गया, बोलिए प्रेम से।